गुड आफ्टरनून क्लास। तो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिसको भी आता है सामूहिक रूप से उत्तर न दे, जिसको आता है वो अपना हाथ उठाए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि सामान्यतः जब भी हमारी कभी कहीं पर हूबहू आकृति बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मनुष्य की या किसी वस्तु की कहीं पर अगर हूबहू आकृति बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिरुद्ध, आकृति अगर किसी की बनती है कहीं पे, अगर आप अपने आप को किसी चीज में अगर आप अपने ही तरीके से देखते हैं, जैसे आपका चेहरा है उसी तरीके से आप किसी दूसरे को देखते हैं, तो आपका क्या है वो? अनिरुद्ध बताते हैं कि जब उनको अपने जैसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है या अपनी ही उन्हें कहीं पे प्रतिछाया दिखती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपना प्रतिबिंब, या उसे हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो अवंतिका आगे देखिए, आप मुझे ये बताइए कि इमेज हम सामान्यतः जो हमारा प्रतिबिंब होता है उसको हम सामान्यतः कहाँ देखते हैं? अवंतिका, शीशे में देखते हैं। बहुत सुंदर। शीशे में हम अपना क्या करते हैं? प्रतिबिंब देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि शीशे को हम क्या कहते हैं? दर्पण भी कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मेगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बहुत सुंदर। दर्पण के बिंदु प्रकार कौन से हैं निकिता? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बहुत सुंदर। गोलीय दर्पण में अगर हम अपनी इमेज को देखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है मिरर से कितनी दूर बनती है? जब हम गोलीय दर्पण में अपनी इमेज को देखते हैं, जैसे आपको पता है प्लेन मिरर में जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी डिस्टेंस में मैं खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मिरर का व्यक्ति भी मुझसे क्या है? उतनी दूरी पर खड़ा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी गोलीय दर्पण के सामने इस प्रकार से खड़ा होता है तो उसे क्या प्रतीत होता है कि उसका इमेज कितना दूर है? मेगा, किसी व्यक्ति का इमेज कितना दूर बनता है किसी गोलीय दर्पण के सामने? आज हम उसी तरीके को ज्ञात करेंगे कि हमारा जो इमेज है वो कितना दूर बन रहा है किसी भी गोलीय दर्पण से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दर्पण सूत्र, यानी दर्पण सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण से कितना दूर बनने वाला है। और हमारे जो आज के टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र। आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन और दर्पण सूत्र को कहेंगे हम मिरर फॉर्मूला। ओके, तो जो मिरर फॉर्मूला होता है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो मिरर फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है, उसे हम लिखते हैं 1/f = 1/v + 1/u। और आपको पता है ये समीकरण कैसा है? इस समीकरण को जो ये हमने समीकरण लिखी है, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस समीकरण को दर्पण सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो समीकरण, जो ये समीकरण है जहां हमने यहाँ पे टर्म लिख रखे हैं f, v और u, मैं इनको बताऊंगा कि पहले आपको ये f, v और u क्या है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इस दर्पण सूत्र की सहायता से हम किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करते हैं जब वो क्या रहता है? किसी गोलीय दर्पण के सामने उपस्थित रहता है।
तो जो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन का जो पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, f स्मॉल f, जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, दर्पण की क्या है ये, फोकस दूरी। और आप सभी को पता है फोकस, किसी भी मिरर का फोकस पॉइंट किसे कहते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। किसी भी मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है, अभी आप किसे कहेंगे किसी भी मिरर का फोकस पॉइंट, जहाँ पर किसी की भी वो बनती है, इमेज बनती है, किसी की भी इमेज C1 फोकस पॉइंट किसे कहते हैं, अनिरुद्ध जो उसमें कर्वेचर होता है। इन्होंने कहा कि मिरर का जो कर्वेचर का जो हाफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। और हमने देखा बैठ जाइए, हमको पता है कि फोकस पॉइंट हमारे पास मिरर का एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम किसी भी मिरर के पैरेलली अगर रे को डालते हैं तो जिस पॉइंट पे वो क्या हो जाती है, सारी व्यू जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसी में अगला जो हमारे पास एक टर्म आता है वो आता है V। ठीक है, V हमारे पास